नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनपी द फायर में। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे राजा भगीरथ ने इस ज़मीन पर माँ गंगा को लाया था। राजा भगीरथ के 15 पीढ़ी के बाद एक शासक ऐसा हुआ जिसने उस कुल के नाम को बदल दिया। इतना प्रतापी राजा जिसका वर्णन कालिदास ने भी अपने रघुवंशम में किया है, उस राजा का नाम था राजा दिलीप। हालांकि राजा दिलीप का जो पुत्र था राजा रघु के नाम से रघुवंश, रघुकुल नाम पड़ा उस कुल का, लेकिन रघुकुल के रचयिता रघुकुल का जो वर्णन आता है उसमें सबसे पहला नाम राजा दिलीप का होता है। राजा दिलीप को क्या कहूँ, दीर्घबाहु ये भी नाम से उनको पुकारा जाता है। गौभक्त दिलीप ये भी नाम है, एक उपनाम है उनका। उनकी कृतियाँ ही ऐसी थी कि उनको आप कह लीजिए कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। चेहरा बिल्कुल खिला हुआ, उनकी भुजाएं बिल्कुल मजबूत और लंबी, उनका जो गर्दन वो वृषभ के माती विशाल चौड़ी छाती था। जो उसकी बुद्धि थी वो भी बहुत ही तीक्ष्ण थी। वो एक ऐसा कंप्लीट इंसान जैसा होता है, वो एक कंप्लीट मैन था। मैं इतनी दूर तक उनकी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं आपसे ये संवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो ऐसे ही बहुत बहुत शक्तिशाली लोगों से भरी पड़ी है। वाकई में हमारे इतिहास, हमारा जो धरोहर है वो बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। राजा दिलीप, जो आज हम समाजवाद की, जो आज हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, मैं बता दूं उस ज़माने में भी वो कर लिया करते थे और उस कर के पैसे को जन कल्याण में ही लगाते थे और सीना ठोक के कहते थे कि मैंने ये आप पे कर लादा है और इसके बदले में ये काम किया है। उनके राज्य में जो राम राज की कल्पना जो आप करते हैं वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने आदेश दिया था कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाएगा, और सचमुच किसी ने भी ताला नहीं लगाया अपने घरों में, और चोरों का भी मजाल नहीं हुआ कि मैं किसी के घर में घुस जाऊं। उसकी जो रणनीति थी, जो उसकी समाज नीति थी, वो बहुत बहुत बेहतरीन थी। कहा जाता है कि एक चिंता उसे हमेशा सताती थी, उसे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास अपने योग्य मंत्रियों के भरोसे राज्य को छोड़कर चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने विनम्र भाव से विनती की थी कि मुझे इसका उपाय बताएं। वशिष्ठ ने उन्हें कहा था कि भूल से ही सही, हे राजन, आपसे एक भूल हुई है कि आपने कभी कामधेनु
के सामने से गुजरे और उनका आदर नहीं किया। इसीलिए यदि आप कामधेनु की जो पुत्री है नंदनी गाय, वो मेरे पास है, आप उसे लेके जाएं और उसकी सेवा करें। अगर वो प्रसन्न हो गई तो आपके घर पुत्र जरूर होगा। और इसके बाद दोनों पति पत्नी सिर्फ और सिर्फ उस गाय की सेवा की, नंदनी की सेवा की, और उसी के दूध पे सालों साल जीवित रहे। किंवदंती यह भी है कि एक बार एक शेर ने नंदनी पे, उस गाय पे हमला कर दिया। वो इतना अचानक हुआ कि राजा संभल नहीं पाए। उन्होंने कोई न अस्त्र लिया न शस्त्र, उसके सामने आ गए और स्थिति को देखकर वो अनुनय विनय करने लग गए। शेर को उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु का दिया हुआ दक्षिणा है, कृपया इसे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, ये मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अंतोगत्वा बात यहाँ तक आ गई। वो बहुत ही कमज़ोर स्वर में राजा ने सिंह से कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम मुझे खा लो, तुम मुझे लेके चलो, मेरा वध कर दो, लेकिन नंदनी को छोड़ दो। यह सुन सिंह ने कहा ठीक है, शेर ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। और राजा उसके सामने गया। शेर झपट्टा मारने के लिए आगे गया और विलीन हो गया। गाय के तरफ जब राजा आया, गाय भी अप्रकट हो गई और विलीन होकर आकाशवाणी हुई कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ राजन, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मेरा तात्पर्य यह है कि हम जिस जिस विचारों की कल्पना आज के ज़माने में करते हैं, जिस जिस संस्कृति की संरचना हजारों हजार साल पहले हमारे पूर्वजों के मन में आई हुई थी और उन्होंने वैसा जीवन जिया है, एक मानवता का बहुत ही उच्च शिखर, मानवता का एक बहुत ही बड़ा मिसाल पेश किया है हमारे पूर्वजों ने। और ये भ्रांति हमें छोड़ देना चाहिए, आपको भी छोड़ देना चाहिए कि हम कभी गुलाम हुए। हम कभी गुलाम नहीं हुए। हाँ, कुछ लोगों ने हमारे देश में आए, हमारे गद्दियों पर बैठ गए, हमारे संस्कृति को नाश करने की कोशिश की, परंतु हमारे दिल पे कभी राज नहीं कर पाए। परंतु हमारी जो उच्च भावना है, जो हमारा मनोबल है, वो मनोबल को नहीं तोड़ सके। इसलिए आज हम हैं और कल हम ही रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।